हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 ऑफ चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यह है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इसमें हम जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ये सब कुछ हम इसमें देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, हमारा जो भी इक्वेशन रहेगा इसमें दो ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज आपको मैं बोल देता हूँ, हमारा लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल भी है और टू वेरिएबल्स भी है। ठीक है, तो चलिए हम लीनियर इक्वेशंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, इट्स एन इक्वेशन इन व्हिच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। तो सपोज हम x लेते हैं, ये वाला हमारा वेरिएबल है, तो इसका पावर वन होना चाहिए, x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्म होगा दैट इज ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारा a होगा कोफिशिएंट ऑफ x, और x है हमारा वेरिएबल। ठीक है, और c है हमारा कांस्टेंट, और ये है कांस्टेंट। इसमें 1 2 3 इस तरह से जो भी नंबर है ये वाला कांस्टेंट का टर्म हो गया है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारा एग्जांपल है 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, दैट इज x। देखो यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या था, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर वन वेरिएबल किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही x है। इस वाले टर्म में हमारा एक वेरिएबल ही है, दैट इज x। ठीक है, और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या है, दैट इज x का पावर 1 है, इसलिए यह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है वेरिएबल्स का पावर 1 होना चाहिए। तो अभी और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल कितना है, एक है, दैट इज x। और इसका लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसका पावर है 1, तो इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर और एक बात बोल देता हूँ, इसमें सोल्व करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा ये एग्जैक्टली हमारा वन सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक एग्जांपल से। तो ऐसे हम ये रोमन 1 का एग्जांपल ही लेते हैं, दैट इज 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये वाले क्वेश्चन तुम पिछले वाले चैप्टर्स में करके आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है हमारा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तब हमारा वेरिएबल का आंसर, मतलब यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, तो देखो, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू, साइड चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा -5। ठीक है, तो x आ जाएगा -5/3। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें जनरल फॉर्म है दैट इज ax, इसको हम रेड पेन से लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम बोल सकते हैं a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ पर c है कांस्टेंट। समझ में आ गया? कांस्टेंट का मतलब क्या है, हमारा जो भी नंबर होगा ये वाला कांस्टेंट है। सपोज 1 2 3 ये जो नंबर है ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है हमारा एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमारे क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड a b एंड c, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 5 और 7 है हमारा c, क्योंकि यहाँ पर c है हमारा कांस्टेंट, b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 5, और a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3। और ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स का मतलब है हमारा एक है x, ये है एक वेरिएबल, और y है हमारा दूसरा वेरिएबल, इसलिए ये हो गया
टू वेरिएबल्स। और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर है 1 और y का भी पावर है क्या 1। जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तब यह होता है लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर है हमारा कितना वेरिएबल, दैट इज x एंड y। यहाँ पर है हमारा दो वेरिएबल, इसलिए यह हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अभी और एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल रोमन 2 लेते हैं। तो इसमें है 7x प्लस 9y प्लस 13। ठीक है, इसको -13 लेते हैं, -13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a हो जाएगा 7, b हो जाएगा 9 और c इक्वल्स टू -13। ठीक है, और यह है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है x एंड y और इसका पावर है 1, तो इसलिए हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करेंगे तब हमारा एक्सप्रेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर हमारा x का जो भी आंसर आएगा ये आंसर y को भी आ सकता है और y का जो आंसर आएगा ये x का भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अब हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट पे। तो हमारा अगला पॉइंट है नाउ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x है और y, इसलिए हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इसका पावर भी 1 है। ठीक है, तो अभी इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर बॉक्स बनवा लेते हैं। तो चलो अब हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 2x प्लस 3y माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं x एंड y इक्वल्स टू, जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे तब हमारा y क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, जब हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस में 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे हो जाएगा 2 प्लस 3y और माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 3y माइनस और यहाँ पर है 2 और माइनस है 6, तो हो जाएगा 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3y हो जाएगा प्लस 4 और ऐसे हमारा y आ जाएगा दैट इज 4/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का वैल्यू आया है 4/3। तो अभी हम देखते हैं x का वैल्यू 2 में पुट करके। जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तब ये हो जाएगा 2, हमारा x है 2 और प्लस में 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2 टू ज़ा 4 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे आ जाएगा 3y और यहाँ पर होगा 4 प्लस में और माइनस 6 है, तो यह हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ पर 3y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और ऐसे y का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2/3। तो यहाँ पर y का वैल्यू आ गया है 2/3। अब हम y में 3 लिखते हैं। जब हमारा क्वेश्चन में y का वैल्यू 3 होता है तब हमारा x का वैल्यू क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम y का वैल्यू लेते हैं 3। तो है हमारा क्वेश्चन 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू है 3, हम क्वेश्चन लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जब हम y के वैल्यू 3 लेते हैं तब हमारा x क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2x, क्योंकि यह वेरिएबल है इसको हम फाइंड करना है, इस वाले वेरिएबल को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3, y का वैल्यू है 2, सॉरी y का वैल्यू है 3 और माइनस 6 हो जाएगा और 0। तो ऐसे 2x इक्वल्स टू 3 3 सा 9 प्लस 9 और माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x और प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है क्या +9 और यहाँ पर है -6।
तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम यहाँ से 3 को साइड चेंज कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा -3। तो 2x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो इसमें हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू आया है -3/2। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जब हम x में कोई भी नंबर पुट करेंगे तब हमारा y का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। ठीक है, जब हम y में कुछ और एक नंबर पुट करते हैं तो इसका भी हमारा वैल्यू कुछ और ही निकलेगा। इसका मतलब है ये वाला हमारा हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी तुम्हारा होमवर्क है x का वैल्यू 5 पुट करके देखो तुम्हारा y का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, और इसको मुझे कमेंट में बताओ। तो स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तुमको अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और एक क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।